धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में नमन। सम्मानीय मंच, हिंदू जनजाति समिति, आज के कार्यक्रम के आयोजक, मेरे समक्ष बैठे सारे हमारे संतगण, मेरी माता बहनें, मेरे भाई, आप सबको हृदय की गहराइयों से मेरा नमन, चरण स्पर्श प्रणाम। और आज के कार्यक्रम के आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे युवा वकील को ये अवसर दिया कि मैं आऊं और आपके बीच, आपके समक्ष इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखूं। आज का जो विषय है, माननीय सुरेश जी यहाँ पे बैठे हैं, अनुभव में उनका इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा अनुभव है, वो आपको बताएंगे। पर जो मेरी अपनी अप्रोच है, सुरेश जी के पास तो बहुत सारे फैक्ट्स, आंकड़े, और वो दिन रात इसी युद्ध में, धर्म कार्य में जुटे रहते हैं, पर इस विषय को मैं एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। हिंदू की जब संख्या घटेगी, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हिंदू की संख्या रहते हुए भी अगर सही काम, सही कदम नहीं उठाए गए तो उस संख्या का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने वो इंसिडेंट्स, वो किस्से शेयर करने चाहता हूं जिससे हमें हिंदुत्व जगाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे आपके बीच का सबका हिंदुत्व जग गया तो इस सारी समस्या का निदान हो सकता है, चाहे हम माइनॉरिटी हो, चाहे हम मेजॉरिटी। ये जो लीगल लड़ाई मैंने शुरू की और जो आज मैं आपके सामने एक 35 वर्ष का व्यक्ति बोल रहा है, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि कोई 35 वर्ष का आदमी आपके सामने नहीं बोल रहा है, कोई 70 साल का बुजुर्ग अपनी बात आपके सामने रख रहा है। मेरे पिता माननीय हरिशंकर जैन जी, मेरे गुरु, ये उनकी ही तपस्या है कि ये जितने काम हुए, ये जितने काम हम हिंदू समाज के लिए कर पाए, ये उनकी तपस्या है, उनकी इच्छा शक्ति है कि आज हम इन सारे केसेस को इस मुकाम तक ला पाए हैं और देश में हिंदू समाज के अंदर एक हिंदुत्व की भावना जगा पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका बलिदान, उनकी तपस्या है। और ये सारा मामला, जितनी बातें हैं, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा। और वो समय का दौर था 1989-1990 का, जब मेरे पिताजी की 14-15 साल की वकालत थी। और जनरली जब भी कोई आदमी वकील बनता है तो सबसे पहले वकालत की दुनिया में कदम रखने के बाद उसका सबसे पहला सपना होता है या तो जज बन जाए, या तो एडवोकेट जनरल बन जाए, या तो सरकारी वकील बन जाए, या तो लॉ मिनिस्टर बन जाए। तो जब मेरे पिताजी अपने जीवन के उस करियर के मुकाम पे थे तो उन्होंने राम मंदिर के केस को 1989 में उसमें कूद पड़े, जब राम मंदिर का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया। और मेरे दादाजी उस समय जिला जज हुआ करते थे, तो मैंने बहुत उनको डांटा। ये किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत, और ये प्रेरणा मेरे अंदर से क्यों आई, और ये किस्सा मैं आपके सामने इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आप सबका भी हिंदुत्व जगे। तो जब मेरे दादाजी ने उनको बहुत डांटा कि नहीं भाई, आप इसमें मत करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बलिदान है, सैक्रिफाइस है, आपका अच्छा करियर है, उसमें आपको नुकसान होगा। और मेरी दादी जी वहीं पे कट्टर हिंदू वाली थी, तो मेरे पिताजी ने मेरी दादी जी की बात को सुना और ये डिसाइड किया कि राम काज किए बिना मुझे चैन का। राम मंदिर के केस में वो उतरे और समय की विडंबना ऐसी थी कि जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को वो कलम के ढांचा गिराया गया, उसी दिन मेरी दादी जी का निधन हुआ। उसके 13 दिन बाद अपनी माता से इतना अटैच होने के बाद भी
सर मुंडाए हुए मेरे पिताजी लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे और ये पिटीशन डाली हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में पहली बार कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों में है, रक्षण करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब ये पिटीशन डाली गई तो जस्टिस हरिनाथ तिवारी की बेंच में जाड़े के दिन में 10 दिन तक सुनवाई हुई। ना उस समय मीडिया हुआ करती थी, ना सिक्योरिटी हुआ करती थी, रिक्शे से कोर्ट जाके, और मैं बहुत छोटा सा था उनके साथ के सारी चीजें बाल रूप से देखता रहता था। बहुत ही मेहनत से जाते थे कोर्ट में। सारे लखनऊ हाईकोर्ट पूरा मुसलमानों से घिरा रहता था, उनके बीच अपने आत्मबल के आधार पर जाते थे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल आर्गुमेंट करके बाहर निकलते थे। और ये आप सबकी तपस्या है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके अंदर जो हिंदुत्व जो ज्यादा जग रही है वो हिंदुत्व की ज्वाला उनके अंदर भी जग रही है। 1 जनवरी 1993 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा भगवान राम संविधान की ओरिजिनल पृष्ठों में है और भगवान राम के दर्शन इमीडिएट खोले जाए। वो दिन और आज का दिन है कि भगवान राम के दर्शन अनवरत चलते आ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। उसका कारण ये है कि अगर उस समय हम दोबारा पोजीशन पे ना आते तो जो 2010 का जजमेंट आया, जो 2019 का जजमेंट आया, वो कभी नहीं आ पाता। जब इस तरह का कमिटमेंट अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए मैंने अपने बाबूजी से सीखा, देखा, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपको ये सब करके क्या हासिल होता है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि विष्णु, जिस कौम में जन्म लिया है उस कौम का कर्ज मुझे उतारना है। अगर आज एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति फिदाई बन सकता है, अगर आज एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है और ये सोच सकता है कि हम ये काम करेंगे हमें 72 हुलें मिलेंगी, कम से कम मैं जैन होने के नाते अपनी सारी इंद्रियों पे वश करके, अपनी सारी इच्छाओं की तिलांजलि देके, कम से कम अपने आराध्य के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कम से कम लड़ सकता हूं। उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गई और मैंने भी जब वकालत पढ़ी तो यही सोचा था कि इसी लाइन में, उन्हीं की फील्ड में उनका हाथ बटाऊंगा। समय का कुछ ऐसा योग रहा कि जब मैंने वकालत पास की उसी समय राम मंदिर का केस अपने चरम पे था, उसमें उनको मैंने सहयोग किया। काफी चीजें हिंदू लॉ के बारे में, हिंदू देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में, मंदिर के कंसेप्ट के बारे में, ये सारी चीजें सीखी। साथ ही साथ मुस्लिम लॉ का भी बहुत गहन अध्ययन किया और ये पता चला कि इतिहास में हम सबकी संस्कृति को किस तरह से छिन्न-भिन्न किया गया है। ये पता चला कि हम सबके बिलीफ को किस तरह से जमीन में कुचलने का, रौंदने का काम किया गया है। ये पता चला कि किस तरह से हमारे आराध्य की देवताओं की भूमि को कैप्चर करने का काम किया गया है। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया 2012 में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा दी, सबसे पहला वकालतनामा भी राम मंदिर में डाला और ये प्रण कर लिया था कि अगर आज हिंदू को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले जो हमारे देव स्थान है, जो हमारे मंदिर हैं, उसको मुक्त कराने का काम करना है। क्योंकि जो मुगल इस देश में आए थे, सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था और तब से लेके बराबर इस 1200-1300 साल की गुलामी काल में जो हमारे मंदिर तोड़े गए, दीवारों में चुना गया, हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया गया, तो मैंने जब उस इतिहास को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अगर आज हमें आपको अलग करना है, इस देश में, इस समाज में अगर क्राइम को जन्म देना है, इस देश में, इस समाज में अगर हिंदू राष्ट्र की थीम को, कंसेप्ट को खत्म करना है, तो सबसे पहला टारगेट जितने आक्रांता थे उन्होंने हमारे मंदिरों पे किया। क्योंकि मंदिर हमारे सभ्यता के, हमारे संस्कृति के, हमारे एजुकेशन के, हमारे आपके मिलने जुलने के, हमारे आपके बीच में
सामंजस्य के केंद्र हुआ करते थे। इसलिए सबसे पहला आक्रमण, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उसी तरह से हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ी चीज हमारे मंदिर, हमारे देवालय होते थे, जहां से हम गवर्न होते थे। इसीलिए सबसे पहले अगर मुगल ने कोई काम किया और ब्रिटिशर्स ने कोई काम किया, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया। इसीलिए जब हम हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, तो सबसे पहले जरूरी था कि अपने धर्म स्थलों को इस आक्रांता से, इस बर्बरता से मुक्त कराया जाए। तो मथुरा का जो अयोध्या का मुद्दा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया, पर आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में फैसला दिया, उसमें बहुत से पोर्शंस पे हम जरूर जीते, ऑपरेटिव पोर्शन में हमें वहां पे मंदिर मिला, पर बहुत से ऐसे पोर्शंस है जहां पे फाइंडिंग हमारे खिलाफ आई है। आज इस समाज को, हमें आपको मिल बैठ के कभी अध्ययन करना पड़ेगा, कभी सोचना पड़ेगा, जहां जहां पे हिंदू लॉ को डील किया गया, जहां पे फाइंडिंग्स हमारे खिलाफ आई हैं, उसको कभी पार्लियामेंट से हमें रिव्यू कराना पड़ेगा। और हम लोग पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जब राम मंदिर का फैसला आया था, जब पूरा देश जीत का जश्न मना रहा था, हमने उसका अध्ययन करके सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में, और इकलौता हिंदू पक्ष था जिसने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल किया था, क्योंकि उस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कमेंट करना हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं को लिमिटेशन के परव्यू में लाने की फाइंडिंग्स हो, चाहे इतिहास में गुलामी काल में जो तलवारों की नोक पे हुआ है उसको कलम से रेक्टिफाई करने वाली बात हो, इन सारी बातों पर जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई है, कभी सारे सनातनी भाई बहन को बैठ के चिंतन करके ये बात पार्लियामेंट तक पहुंचानी पड़ेगी कि उसको एक स्पेशल लॉ लाके उसको ओवररूल करने का काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जजमेंट है बहुत क्लियर जजमेंट नहीं है। साथ ही साथ जब ये सारी हमने अध्ययन किया, तो सारे शंकराचार्यों से, सारे महंतों से बहुत गहन चर्चा हुई। काशी का हमने इतिहास निकालना, खंगोलना शुरू किया, और ये पता चला, और ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि लोग मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि काशी, मथुरा और मंदिरों की आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, और काशी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों? मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जो मैंने पढ़ाई की, जो मैंने इतिहास को पढ़ा, जो मैंने अपने शास्त्रों को पढ़ा, काशी हम सब के लिए वो स्थल है जहां पे भगवान शंकर ने, देवों के देव महादेव ने उस स्थल को स्वयं बनाया। वो ज्ञान की भूमि है, वो ज्ञान की भूमि है, वो तर्पण की भूमि है, वो अर्पण की भूमि है। और जो स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, भगवान शंकर ने इस 5 कोस के एरिया को अभिमुक्त क्षेत्र घोषित किया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं यहाँ पे कोई बात हवा में नहीं करना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का, जिसमें काशी विश्वनाथ स्पेशल एक्ट 1983 को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पैरा 1 में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में अगर कोई सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है तो वो आदि विश्वेश्वर का है, काशी विश्वनाथ का। आज मुझे आपको ये प्रूव नहीं करना है कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में पैरा 1 में जस्टिस रामास्वामी लिख चुके हैं कि कैसे कैसे औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़ी, औरंगजेब से पहले किसने मंदिर तोड़ी, और औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे क्या हुआ। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सर। आज सवाल तो ये है कि जो हमारी मंदिर में इलीगल पोजीशन में बैठे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, उनसे कब्जा कैसे वापस किया जाए। और कोई डिबेट नहीं, और कोई डिबेट नहीं, और कोई चर्चा नहीं। मंदिर तोड़ना ऑलरेडी प्रूव है। औरंगजेब का फरमान है जो चीख चीख के कहता है कि जाओ जाके हिंदुओं के उस मंदिर को तोड़ दो, और एक फला डेट पे रबीउल अखर पे औरंगजेब को आके बादशाह सलामत को ये रिपोर्ट किया गया कि हिंदुओं की विश्वनाथ मंदिर को ढहा दिया गया। तो सवाल ये बनता है
कि अगर इतिहास में कोई काम तलवारों की नोक पे हुआ है, क्या इस देश का सनातनी समाज जो तलवार की नोक पे हुआ है उसको कलम से रेक्टिफाई करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। और काशी विश्वनाथ की लड़ाई वही है, ये मैसेज देने की कोशिश है कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है। ये सनातन समाज 1000 साल बाद भी उठेगा और दोबारा अपने मंदिर को रेस्टोर करेगा। आप सनातन को खत्म नहीं कर सकते, हमारी सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर सकते। ये सिविलाइजेशन को जितना मार दो काट दो, वो दोबारा उठेगी और दोबारा उठ के चीख चीख कर अपना हाथ मारेगी। इसी श्रृंखला में जब हमने इन सारे पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया और उस 5 कोस के एरिया का विमुक्त क्षेत्र घोषित किया भगवान शंकर ने स्वयं, जिसका अर्थ है कि अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर जो उस 5 कोस के एरिया में मृत्यु को जो जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो 5 कोस का एरिया हमारे लिए अत्यंत पूर्णदायिनी है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक इंच हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस इंपॉर्टेंस को लेते हुए, इस बातों को लेते हुए हमने इन 5 महिलाओं की तरफ से पूजा के अधिकार की याचिका डाली। और जब ये याचिका डाली गई तो इनिशियली सिविल जज साहब ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि दिवाकर साहब ने ऑर्डर किया सर्वे का। अब देखिए कितना मैं आपके सामने ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, किसका शेयर करना चाहता हूँ। जब माननीय न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर किया कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जाए और सर्वे करे, तो मुस्लिम पक्ष ने उस ऑर्डर को चुनौती नहीं दी। उसके बाद माननीय न्यायालय के सामने हमने एक अर्जी लगाई कि वहां पे फोटोग्राफी भी हो जाए, वीडियोग्राफी भी हो जाए। माननीय न्यायालय ने उसको भी आदेश पारित कर दिया। इन तीनों ऑर्डर्स के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि नहीं, सर्वे होगा। अब आप देखिए किस तरह से हिंदुओं के साथ षड्यंत्र होता है, कुचक्र होता है। जब ये सारे ऑर्डर हो गए, पूरा देश, पूरा समाज एकजुट हो गया कि सर्वे होने वाला है। मैं, मेरे पिताजी, हमारी पूरी लीगल टीम 5 मई को बनारस पहुंची सारी महिलाओं के साथ। 4 महिलाओं वादी के साथ हमने मीटिंग की, ये डिसाइड किया कैसे कैसे सर्वे होना है। उसमें से पता चला कि एक महिला वादी को सैबोटेज किया गया है और उस महिलावादी ने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे दिया। और वो जो व्यक्ति था वो 6 और 7 तारीख को सर्वे में नहीं आया। पर हमने ये डिसाइड किया कि ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो हमारा अध्ययन था, हमारी रिसर्च थी, हमारी जो हिस्ट्री की रिसर्च थी, हमें पूरी ये इंफॉर्मेशन थी कि वहां पे महादेव का शिवलिंग बिल्कुल बरामद होगा। इस मानसिकता के साथ हमने ये सर्वे कंडक्ट कराने की एक्सरसाइज की। बहुत सारा प्रेशर आया, बहुत सारी बातें हुई कि आप देश को गुमराह करना चाहते हैं, वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं, सर्वे क्यों होगा, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सारे तरह के शक्ति प्रदर्शन किए गए, बल प्रदर्शन किए गए। पर आज ये बात मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं। और यहाँ पे मैं आज आपके सामने जितनी बातें बोल रहा हूँ, इसको ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे कोई अपनी पीठ थपथपाने के लिए आपके सामने आया हूँ। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो आपके अंदर का हिंदुत्व तो आज जगा हुआ है, वो हिंदुत्व तो हमारे अंदर भी जगा हुआ है। और अगर किसी सनातनी का हिंदुत्व तो जग जाता है और उसका दिमाग अगर खिसक जाता है तो वो किस हद तक जा सकता है, ये उस श्रृंखला में मैं बातें बता रहा हूं। तो 5 तारीख को हमने मीटिंग की। जब 6 तारीख को हम सर्वे के लिए जा रहे थे, मैं आपको मंजर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। पूरा बनारस और खास तौर से जहां से हमें मंदिर तक जाना था, मैदानी चौराहा से लेके गेट नंबर 4 तक, पूरे सड़क पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे। और मैं और मेरे पिताजी, हम अकेले एक अलग से टैक्सी में आ रहे थे। जब हम उनके बीच में जा रहे थे तो कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी। तो मैंने अपने बाबूजी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि विष्णु मुझे तो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके सामने सच में कोई डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा विष्णु मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे हैं, सिर्फ चलते चले। और मैं आपको नहीं बता सकता कि उस भीड़ के बीच से हम निहत्ते कैसे निकले, हमें नहीं पता कि कैसे हम गेट नंबर 4 तक पहुंचे, हमारे अंदर कैसे वो आत्मबल आया। हम सिर्फ और सिर्फ चलते चले गए उन टोपी वालों के बीच में, उन मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में, नारे तकबीर के नारे लगते रहे, बीच में हम अपने मन में हर हर महादेव जय जय शिव शंभो के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। 6 तारीख को सर्वे किया, 7 तारीख को सर्वे किया, षड्यंत्र और कुचक्र अपनी चरम पे था, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। सर्वे के मुस्लिम पक्ष ने कहा कि भाई ये एडवोकेट कमिश्नर ही बायस्ड है। अच्छा, एडवोकेट कमिश्नर ने भी उनसे पूछा कि भाई मैं बायस कैसे हुआ, अभी तो मैंने अगर सर्वे तो बाहरी बात किया, अभी तो मस्जिद के अंदर भी नहीं गए, तो बायसनेस का काम कहां से हुआ? सारी चीज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो बात आप कह रहे हैं वो लिखी जा रही है, जो ये कह रहे हैं वो लिखी जा रही है, हर एक चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, तो बायसनेस कहां से हुई? नहीं नहीं नहीं, आप बायस हैं, आप बायस हैं, अजय कुमार मिश्रा साहब बायस हैं, आप एक लाख एप्लीकेशन देंगे। और ये करके 6 और 7 तारीख का सर्वे इस शोर शराबे में टालने की पूरी कोशिश षड्यंत्र किया गया। 8 तारीख को जो हमारी 5 महिलाओं में से एक महिला याचिकाकर्ता है, उसने स्टेटमेंट दिया उनके पावर ऑफ अटॉर्नी ने कि राखी सिंह अपना केस विड्रॉ करें। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि जीवन भर बाबूजी ने अपना पूरा जीवन इसी चीज में लगा दिया और इसी चीज से जाने जाते हैं कि जैन साहब या तो केस फाइल नहीं करते हैं, और फाइल करते हैं तो ना विड्रॉ करते हैं ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये किस तरह का षड्यंत्र हुआ? 8 तारीख को हमारी बाकी चारों महिलाओं वादियों को उस पावर ऑफ अटॉर्नी ने अपने होटल में बुलाया, और मात्र शक्ति देखिए इस देश की, उन 4 महिला वादियों को लाखों करोड़ों रुपए ऑफर किए गए। उन्होंने कहा भैया जहर खा लेंगे, केस विड्रॉ नहीं करना। खूब दुष्प्रचार किया गया कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन को उस केस से निकाल दिया गया। हमने कहा ठीक है, आप ऐसे समझिए निकाल दिया गया है, हम 4 महिला वादियों की तरफ से वकील हैं और वकील रहेंगे, ना हटे हैं। ये केस हमें महादेव ने दिया है, हम हटे नहीं, हम मजबूती से यहाँ पे डटे हुए। 12 तारीख को 12 मई 2022 को माननीय सिविल जज साहब ने झोंक के ऑर्डर किया और कहा कि चाहे ताला तोड़ के चाहे खोल के कैसे भी करके आप उस मस्जिद के अंदर जाइए और रिपोर्ट हमें 3 दिन के अंदर सबमिट करिए। सर्वे 14, 15 और 16 तारीख को किया जाए। 14 मई का सर्वे हुआ। 14 मई के सर्वे में संस्कृत के श्लोक मिले, कटी कटी मूर्तियां मिली, देवी देवताओं को रखने के आले मिले। जो मस्जिद पक्ष के पास तहखाने की चाबी थी, उस तहखाने को खोला गया। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, वो आपको देखी, वो सारी चीजें अब YouTube पे अवेलेबल हैं। पूरा का पूरा उसे कोई भी आदमी मस्जिद नहीं कह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद है। वो तथाकथित मस्जिद आज एक हिंदू मंदिर के ढांचे पे खड़ी हुई। इसीलिए सर्वे नहीं होने देना चाहते। देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए, वो जो गुंबद है मस्जिद का, गुंबद देख रहे हैं, उसके अंदर उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, उसको काट के उसके ऊपर गुंबद बनाया हुआ। साथ ही साथ व्यास जी के तहखाने में जब घुसे तो वहां संस्कृत के श्लोक, देवी देवताओं की मूर्तियां, पिलर, खंबे चीख चीख के हिंदू मंदिर की सारी सभ्यता, सारे चिन्ह को जाहिर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। इसके बाद जब हम मस्जिद के ऊपरी तरफ गए और मस्जिद के अंदर गए तो उस तथाकथित मस्जिद के स्ट्रक्चर के अंदर डमरू बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। और तो और हद तब हो गई जब उस मस्जिद के अंदर गए, उस मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा हुआ था, ज्ञानव्यापी कैलेंडर, ज्ञानव्यापी मस्जिद। तो उस कैलेंडर को हमने उठा के देखा तो उसमें नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ। मस्जिद की पूरी वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि ये नागर शैली से बना हुआ मंदिर है। ये सारी चीजें तो हमने की 14 और 15 तारीख को।
15 तारीख को बात ऐसी हुई, जो एडवोकेट कमिश्नर से उनसे बात हुई कि अब तो सब चीज हो चुकी है, अब सर्वे हम क्लोज करते हैं। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से रिक्वेस्ट की, क्योंकि 15 तारीख को शाम को मुझे शक हो गया था। जब मैं उस वजू खाने के पास गया था तो मुझे वहां पे बीचों बीच एक गोल कलर की दीवार दिखी थी, और मैंने उसी समय कहा कि इसका पानी कम किया जाए। तो वहां पे जो केयर टेकर थे एजाज भाई, उन्होंने कहा पानी कम करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं जैन आदमी हूं, किसी को मरने नहीं दूंगा। बिना अहिंसा के सर्वे कंडक्ट करूंगा। तो मुझे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और जो मेरे बाबूजी ने कहा है कि महादेव दिख रहे हैं, महादेव जरूर है। इसके बाद मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा आपके पास एक अतिरिक्त दिन और है, 16 मई का, आप सर्वे अगले 2 घंटे के लिए सिर्फ 16 मई को करें। मैंने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि आप पूरी ऑक्सीजन लगा के व्यवस्था करें, एक भी मछली मरनी नहीं चाहिए। प्रशासन ने सहयोग किया, हमारे बाबा जी ने, वहां पे पूरी ऑक्सीजन लगाई गई, 3 फीट का पानी 1 फीट तक लाया गया, और सीढ़ी लगा के जब वहां पे पहुंचे तो मैं आपको मंजर बता नहीं सकता। शायद कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं वकील हूं। जब मैंने अपने बाबा को, अपने आराध्य को देखा तो चीख उठा, चिल्ला उठा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उस शिवलिंग को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पूरी लीगल टीम महादेव के नारों से गूंज उठी, और उसी समय निश्चय कर लिया कि ये आज आखिरी दिन है जो यहाँ पे वजू हुआ है, आज के बाद अपने आराध्य की बेअदबी नहीं होने देंगे। तो मस्जिद कमेटी वालों के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। उन्होंने चाय नाश्ता प्रसाद का सेवन किया। तब तक मैं कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में हमने जज साहब को बताया, वहां शिवलिंग मिल गया है। जज साहब ने ठोक के ऑर्डर दिया कि शिवलिंग को इमीडिएटली सील कर दिया जाए। जब 11:30 बजे चाय नाश्ता करके निकले, तब तक शिवलिंग सील हो चुकी। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग, पहली बार इंडिया की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज के लोग, और शायद अगर हम ऐसा करते तो बहुत एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगाई जाती, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की। एक सिविल जज के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हमें तो पता था कि सिविल जज को हमें पढ़ाया जाता है कि सिविल जज के ऑर्डर को अगर चुनौती देनी होती है तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या जाना होता है, फिर हाई कोर्ट जाना होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। पर ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी महादेव है, महादेव निकल चुके थे तो महादेव का अस्तित्व दिख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए, सिविल जज साहब ने शिवलिंग सील कर दिया है और हमारी नमाज रोक दी, जबकि ऑर्डर में सिर्फ शिवलिंग सीलिंग का ही ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप सही बात कह रहे हैं, ये ऑर्डर में तो लिखा है कि सारी एप्लीकेशन ही अलाउड हो गई है, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, और हम ये जो शिवलिंग के एरिया इसको सील रखेंगे, आप नमाज पढ़ते रहिए। और वो जो सिविल जज साहब का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मर्ज कर दिया। तो आज की लीगल पोजीशन ये है, जो सीलिंग का ऑर्डर है वो अब सिविल जज साहब का ऑर्डर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, और वो सीलिंग बराबर है। और देखिए, जब सनातन जागता है, जब सनातन के अंदर का अस्तित्व जागता है, जब सनातन की अस्मिता जागती है, तो कैसा होता है। यूपी सरकार की तरफ से हमारे देश के जाने माने सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हुए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे एक बात रखी। जब ये सारे लोग कह रहे थे कि हमें वहीं पे वजू करने की इजाजत दी जाए, हमें वहां पे वजू करना है, तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने एक बात कही कि अगर उस शिवलिंग को टच भी कर दिया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, और फिर इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट की दुहाई दी गई। तो हमने कमर कस ली कि इन दोनों आर्गुमेंट्स को भी हम तोड़ के रहेंगे। मैं तत्पश्चात सिद्धार्थ बेगानी जी को भी
आमंत्रित करना चाहूंगा कि मंच पर आए और विष्णु शंकर जैन साहब का इसके बाद स्वागत करें। बोलिए बोलिए। सरकार के द्वारा तभी ये समाप्त होगा जब तक सरकार के कान में घंटी और नागर न बजे। पैसा में हमारे लिए विश्वेश्वर महादेव की जय। मैं सिद्धार्थ बेगानी जी से भी अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के वक्ता विष्णु शंकर जैन साहब का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह दें।